के पुण्यार्चक हैं श्रीमान संजीव जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, खुशी जैन, दर्शिका जैन, बी गांधीनगर, मुरादाबाद। श्रीमान राजकुमार चंद्रकांता पाटनी, कोलकाता। श्रीमती संतोष जैन, श्री नरेश चंद्र जैन, दीपक, अजय, सुनीता, आन्या, नव्या, पीतमपुरा, दिल्ली। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती विमल, प्रभा धर्मपत्नी श्री कैलाश चंद्र लोहाड़िया, रूपनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। वास्तव में हमारी 2 बरस की जिंदगी हो लेकिन 100 काम कर जाए, ऐसी जिंदगी जीना है। ये बिलक बिलक के कुन में पानी जैसा क्या जीना है। 99 डिग्री तक पानी हो तो खोलता नहीं है, 100 डिग्री पर ही खोलता है, और 100 डिग्री पर खोल जाए तो भाप बन जाता है। और ये बात अलग है कि दुनिया में पानी भाप बनता है, समुद्र में पानी भाप बनता है, ऊपर उठता है और पुनः बरस जाता है, लेकिन एक भाप वो है जो सिद्ध शिला तक चली जाती है। एक ऊर्जा भोग है जो ऊर्ध्वगामी बनकर सिद्ध शिला तक चली जाती है, बाद में लौटकर कभी यहाँ नहीं आती है। तो आप सबको वही बनना है, और क्या बनना है। आपने निर्माण तो बहुत किए, मकान बनाए, सड़कें बनाई, दुकान बनाए, फड़ बनाए। हम यही सोच रहे थे फड़ क्या होता है, बाद में लोगों ने बताया कि दुकान में जो मंडी उंडी में कुछ होता है उसको फड़ बोलते। हाँ, वो फड़ बनाए, लेकिन फड़ एक दिन फाड़ देंगे तुम्हें, फड़ यहीं रह जाएंगे, तुम फड़फड़ाते हुए चले जाओगे। लेकिन वो फड़ बना लो, वो अनाज के गोदाम बना लो, क्योंकि कहते थे जिंदा थे तो एक रुमाल ना दिया, जिंदा थे तो एक रुमाल ना दिया, अब सॉल पर सॉल दे रहे हैं। जब जिंदा थे तो ढंग की रजाई नहीं दी, अब नारियल पे नारियल चढ़ा रहे हैं। और जिंदा थे तो कोई पास में आकर नहीं बैठा, अब हमारे जाने के बाद घर पर बैठने आ रहे हैं। जब भूखे थे तो एक वक्त का खाना ना दिया, अब हमारे मरने के बाद भोज करा रहे हैं। ध्यान रखना, जब हम जिंदा थे तो कभी प्यार से एक रोटी पर घी लगाकर नहीं दिया, अब हमारे मरने के बाद घी के टीन बहाए जा रहे हैं। जब तक हम थे तो कभी प्यार से 2 बातें मुस्कुरा कर नहीं की, अब हमारे ऊपर फूल और बादाम चढ़ा रहे हैं। सच बताना, यही नहीं होगा क्या हमारे साथ भी? क्योंकि जिंदगी तो गुजर ही जाती है, तकलीफें कितनी भी हों, जिंदगी तो गुजर ही जाती है, तकलीफें कितनी हो, और मौत तो रोकी ही नहीं जाती है, तरकीबें कितनी भी हो। मौत तो रोकी ही नहीं जाती है, तरकीबें कितनी भी हो। एक बाप बुढ़ा था तो मर ही जाएगा। 2 लड़के थे, डॉक्टर के पास गए, बोले हमारे बाबूजी कोई बक्सा बताना चाह रहा है।
एक आदमी था, वो जीवन भर कमाता रहा, खूब दिल से कमाया। जब भी कोई समाज के लोग कहते थे तो कहता था आखिरी टाइम में देंगे, आखिरी टाइम में देंगे तो तुरंत काम में आएगा, तुरंत ऊपर टिकट मिल जाएगा स्वर्ग जाने का, इसलिए आखिरी टाइम में देंगे। सब है तो हमारे हाथ में, कहाँ जाएगा, सब हमारे हाथ में, सब हमारे हाथ में। और पता चला कि बुढ़ापे में हाथ ही काम नहीं आया, फालिस मार गया, वो हाथ उठता ही नहीं था जो हाथ काम में था। हमेशा कहता था हमारी आज्ञा के बिना हमारे बच्चे 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते। पता चला बुढ़ापे में कौमा में फालिस मार गया, लकवा मार गया, तो बोल भी नहीं पा रहा था। अब समाज के लोग गए, कहने लगे बाबूजी आपने जिंदगी भर कहा था हाथ में कुछ तो दो। बाबूजी ने दीवार में गड़ा रखा था, बोले इशारा किए यहाँ रखा है। बेटे बोले बाबूजी कह रहे कच्छू नहीं रखो, देखो मकान में सब लगा दो। सोच कर देखना, वो भी बुढ़ा मर रहा था, 2 बेटे थे, बोले बाबूजी बाबा बा कर रहे हैं, लगता है कोई बक्सा झाड़ी में छुपा रखा। बाबा अब पता बुढ़ापे में समझ में नहीं आती है, इसलिए अपनी वाणी को बिल्कुल निंदा चुगली ईर्ष्या में खर्च मत करना, वरना अगले जन्म में बोलोगे तो बोलने नहीं मिलेगा। क्योंकि सच बताना, 1 इंद्री हुए तो बोल पाओगे क्या, और 2 इंद्री हुए तो भी क्या बोलोगे, तो समझ में आएगा क्या, नहीं आएगा। तो वो बाबूजी भी ऐसे ही बोल रहे थे, बाबा झाझा तो बच्चे नहीं। आप सच बताओ, बाबा बोल रहे हो तो अब तुम बेदी समझोगे कि बक्सा समझोगे, तुम्हें बक्सा ही समझ में आएगा। लोग डॉक्टर के पास ले गए, कहने लगे बाबूजी कुछ बक्सा बताना चाह रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा कहाँ बक्सा छुपा रखा। हमारे गांव के घर के पास बहुत झाड़ियाँ, हो सकता कहीं छुपा रखा हो, तो आप ऐसा करो कि डॉक्टर साहब बोल जाएं। डॉक्टर ने मौके का फायदा देखा और बोला कि बोल तो जाएंगे लेकिन एक इंजेक्शन लगेगा। बोले बताओ, तो बोले 1 लाख का इंजेक्शन। दोनों लड़कों ने कहा 50-50 दे देते हैं। एक बक्सा बता देंगे तो इतना छुपा रखा होगा, जीवन भर छुपाते ही तो रहे। तो एक इंजेक्शन लगा, मेरा ताकत का इंजेक्शन था, थोड़ी सी एनर्जी आई और बोल गए। लेकिन बोले क्या, बोले बकरी झाड़ू खा रही है। आपको लग रहा होगा कैसा बेकार बुड्ढा बाप था, मर ही जाता, इससे अच्छा तो 1 लाख रुपए बच्चों के और गवा गया। तुम लोग इससे ज्यादा बोल रहे हो क्या, तुम लोग अपने आप को होशियार समझते हो, इससे ज्यादा बोलते हो क्या। आज मौसम अच्छा, सामने वाला पागल है क्या, उसे मौसम नहीं दिख रहा है। मंदिर की डिब्बी लिए, बोले कहाँ जा रहे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा मंदिर जा रहे हो। आधे काम तो तुम लोग ऐसे करते हो जो बिल्कुल ही पागल हो। एक मुर्दा को ले जा रहे थे, बोले कहाँ ले जा रहे हो, वो आदमी बोला घुमाने ले जा रहे हैं। और एक कुत्ते को ले जा रहे थे, बोले कहाँ ले जा रहे हो, बोले शेर था छोटा हो गया, शेर था छोटा हो गया। आप लोग भी ध्यान रखना, फालतू बातें, तेरे घर में क्या हुआ, तेरे पति क्या कह रहे थे, तेरे को लाके गिफ्ट क्या दी, ये भी बातें कोई कहने की। अरे आप परिग्रह और अकिंचन की बात करते हो तो सच मानना तुम्हारा जीवन सफल है, लेकिन सिर्फ कपड़े मत छोड़ देना। तुम लोग छोड़ने के नाम पर पहले अंतरंग तप आना चाहिए, फिर बाहर तो उसके फूल हो जाते हैं। तुम ऐसे हो सीधे छलांग बाहर में लगाते हो, अंदर तो वही कबाड़ का कबाड़ भरा, अंदर कुछ नहीं बदलता है। तुम बाहर से कपड़े छोड़ देते हो। एक व्यक्ति बोले हमने 10 लाख छोड़े। हमने कहा कितने दिन पहले, बोले हमने 10 लाख पे लात मार दी थी, मकान पे लात मार दी थी। कि हमने कहा लात ठीक से लगी नहीं। 40 साल बाद तक याद है तुम्हें। एक कोई हमसे बोला माता जी हम अपनी पत्नी की तरफ देखते तक नहीं। हमने कहा पत्नी अभी तक याद है क्या। अरे देखना, सारे लोग एक से हैं, इसमें देखना और नहीं देखना क्या मतलब। जिस दिन तुम्हारी दृष्टि इतनी समीचीन हो जाए कि हर व्यक्ति तुम्हें जीव परमात्मा नजर आए, सच बताती हूँ जीवन में आज से ही परिवर्तन लाना, वरना कोई परिणामों में परिवर्तन नहीं ला सकता है। तुम्हें साधु के पास ले जा सकता है। रोज कहते हैं धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे। हमने कहा हम अभी सुना रहे थे तो तुम्हारे समझ में नहीं आ रहे। जब बहरे हो जाओगे तब क्या समझ में आएगी। बुढ़ापे में कोई सुनाएगा भी तो चिड़चिड़ मचेगी कि चुप हो जाओ, कितना हल्ला मचा रहा है। क्योंकि तकलीफ इतनी होगी, उस समय सुनाई पड़ेगा क्या। तो आप लोगों को एक एक महिला को यदि चाहते हो कि तुम्हारे यहाँ आदिनाथ भगवान जैसी संतानें अगले जन्म में हो,
और चिंता नहीं करना, तुम जितने यहाँ बैठी उतनी तो एक बार में तीर्थंकर की माँ बन सकते हो, क्योंकि 170 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं। सब महिलाओं को भावना बना है। यदि किसी वजह से, देखो तालियां भी एक दो बजा रहे, सच में तुम लोग मरीज हो। कहते दिल भी तो होना चाहिए जज्बात के लिए, लेकिन तुम लोग वाकई में कैसे लोग हो, सच में धर्म बनियों का नहीं था, तुम लोगों के हाथ में ना जाने कैसे आ गया। इसीलिए धर्म भी बुढ़ा हो गया। कुछ भी सुना लो, इधर से सुनोगे उधर से चले जाओगे। बोले यदि 9 बजे का कहो, बोले 9 बजे तो खाने का टाइम होता है, 2 बजे का कहो बच्चों के आने का टाइम होता है, शाम का कहो कहने अंथऊ का तो समय होता है। हमने कहा एक समय आएगा मोहलत तक नहीं मिलेगी। बस हम लोग कभी कहते मंदिर का पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। हमने कहा क्यों, आने वाली पीढ़ी इतनी निकम्मी है क्या, मंदिर नहीं चला पाएगी क्या। एक व्यक्ति बोला भगवान से, भगवान मकान बिक गया तो आधा तुम्हारा आधा हमारा। फिर जब मकान बिक गया 10 लाख में तो 5 लाख ला के बोला भगवान देखो ऐसा है, तुम तो ऊपर बैठे हो, हम नीचे, हम ऊपर फेंकते हैं, जितने ऊपर रह जाए सो तुम्हारे, जितने नीचे आ जाए सो हमारे। आप समझ गए, जितने ऊपर आ जाए सो तुम्हारे। फिर बोला कि किसी ने कहा अरे थोड़े बहुत तो डालो, कहने लगे ऐसे करते हैं भगवान उठा ले सो उनके, जो हम उठा ले सो हमारे। अब समझ गए, अरे भगवान ये क्या तुम्हारे खोटे सिक्के उठाने आएगा, नकली, जो तुम्हारे ही काम में नहीं आते उसके क्या काम में आएंगे। लेकिन सांसों के सिक्कों को सार्थक बना लेना, क्योंकि वास्तव में जिंदगी बहुत सुंदर है। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायाम च निप्रतिकारा धर्माय तन विमोचन माहू सल्लेख न मारिया। उपसर्ग आ जाए, दुर्भिक्ष आ जाए, बुढ़ापा आ जाए, कोई रोग ऐसा हो जाए जो प्रतिकार नहीं किया जा सके, नहीं मिटाया जा सके, उस समय धर्माय तन विमोचन, धर्म के लिए धर्म को धारण करके कसायों को जीर्ण शीर्ण करके, काया तो जीर्ण पहले ही हो जाती है, कसायों को जीर्ण कर लो, वास्तव में नूतन महल मिल जाएगा। तो आज ही आपको योजना बनानी है, विवाह की योजना बनाते जो सांसारिक कार्य है, भगवान के निर्वाण की योजना बनाना है। उस दिन अपने अपने कुल्हड़ में गुड़ नहीं फोड़ना है। एक कस्बा है, वहां 10 घर जैन समाज के और दूसरे गांव में 18 घर जैन समाज के, सुल्तानपुर और चिलकाना। उस बार हमारा चतुर्मास फाइनल था गुड़गावा, क्योंकि वो लोग 6 साल से लगे थे, लेकिन मैं बद्रीनाथ से लौटी तो गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। और वो लोगों ने तो मजाक में एकदम, हमें तो पता था 9 घर का हमारा चतुर्मास कराएगा क्या, उनने ऐसे ही रास्ते में चौका लेकर आए और बोले हम आपका कभी हमारे गांव में चतुर्मास हो सकता है क्या। हमने कहा हाँ। हमने सोचा कराएंगे ही नहीं, लोग कैसे कराएंगे, कोई बिजनेस तो बेचारों के हैं नहीं, और खेती जरूर ठीक है, लेकिन और घर भी नहीं, धर्मशाला भी नहीं। 10 घर का मतलब ये मत सोचना 10 घर के 25 घर हो गए, नहीं, 10 घर का मतलब 10 चूल्हे हैं, जिसमें 3 घर में तो एक एक व्यक्ति है। आप सोच सकते हो कितने से लोग होंगे। लेकिन हमने वैसे ही कह दिया, उन लोगों ने इतना मन बना लिया कि हमें परेशान कर दिया। हम कहीं भी कहें हम तो आ रहे हैं, हम कहें नहीं जगह नहीं है यहाँ पर, मतलब कहला देते थे, तो वो कहते थे हम होटलों में आगे पीछे रुक जाएंगे। और जिस दिन कई बार आए वो लोग, लेकिन जिस दिन निर्णय होना था उस दिन 350 लोग आए। आप सोच सकते कहाँ से लाए 350 गांव, तो उनके घर, गांव में तो क्या 100 लोग भी नहीं है, लेकिन वो नकुड़, अम्बेटा और सरसावा, चिलकाना, सुल्तानपुर, सहारन, अम्बेटा, सारी जगह से कम वो 15 गांव से लोगों को इकट्ठा करके लाए। और क्या उन लोगों की लगन थी। और आज भी मैं कहती हूँ, दिल्ली के लोग कहते थे माता जी हम 10,000 घर ऐसा चतुर्मास नहीं करा सकते। ये होती है लगन, दिल में कुछ करने की लगन हो। और वास्तव में मुसलमान चांद मियां चेयरमैन ने सड़क बनवा दी, और इतना ही नहीं, सड़क हमारे नाम की बनवाई है। और उसके साथ साथ आपको बता दूं कि कहने लगा आप कुछ
आपको तोहफा देना चाहता हूँ। मैंने कहा तोहफा नहीं लेती हूँ, लेकिन हो सके तो मेरी बात पूरी कर देना। बोले बताइए। क्योंकि वो तो सारे 1% हिंदू हैं, 1% हिंदू है, समझे, सारे मुसलमान हैं, लेकिन क्या ऐसे लोग भी होते हैं। मैंने उन्हें त्योहार बताए कि भादों के महीने में चतुर्दशी, अष्टमी, जो रक्षाबंधन आदि बताए, कम से कम 5 महीने का चतुर्मास था, 2.5 महीने उनने कट्टी खाने बंद रखे। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्धि क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़े ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान संजीव जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, खुशी जैन, दर्शिका जैन, बी गांधीनगर, मुरादाबाद। श्रीमान राजकुमार चंद्रकांता पाटनी, कोलकाता। श्रीमती संतोष जैन, श्री नरेश चंद्र जैन, दीपक, अजय, सुनीता, आन्या, नव्या, पीतमपुरा, दिल्ली। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती विमल, प्रभा धर्मपत्नी श्री कैलाश चंद्र लोहाड़िया, रूपनगढ़ जिला, अजमेर, राजस्थान।